प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं आप लोग? मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब अच्छे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने आपको पूरे सप्ताह चंगाई से भरा है, आशीर्वादित किया है, अभिषेक किया है। इसलिए मैं आप परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। आप सबको भी मैं धन्यवाद देती हूँ, जितने भी लोग हैं जिन्होंने ये वीडियो देखते हैं यूट्यूब पे, जिन्होंने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, मैं सबके लिए धन्यवाद देती हूँ कि आप इतनी संख्या में, इतनी बड़ी मात्रा में ये वीडियो देखते हैं, शेयर करते हैं, लाइक करते हैं। इसलिए मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ और प्रभु यीशु मसीह को मैं धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे इतने सारे भाई बहन, माता पिता और छोटे बच्चे, जवान, सबके साथ मेल मिलाप किया है यूट्यूब के द्वारा। इसलिए मैं प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देती हूँ। आज हम देखते हैं कि प्रभु हमारे लिए क्या मन्ना लेके आया है। क्यों तो परमेश्वर ने इज़राइल लोगों को मन्ना दिया था खाने के लिए। आज हमें मन्ना प्रभु देता है उसके पवित्र वचन के द्वारा। इसके पहले हम अपने मन को प्रभु यीशु के साथ जोड़ेंगे, प्रार्थना में जाएंगे, प्रभु को गौरव देंगे, उसकी उपस्थिति को हम महसूस करेंगे और उसकी सानिध्य में, उसकी पवित्रता में हम अपने आप को सुपुर्द करते हैं। हम आंखें बंद करेंगे, अपने सर को झुकाएंगे और प्रभु यीशु मसीह को हम ऊंचा करते हैं और उसको हम गौरव देते हैं इस समय के लिए। थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस, प्रेज यू जीसस, प्रेज यू, प्रेज यू, प्रेज यू, प्रेज यू जीसस। प्रभु हम आपकी स्तुति करते हैं, प्रभु आपको गौरव देते हैं, प्रभु मैं महिमा देती हूँ प्रभु जी। तो महान परमेश्वर है प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह। इस समय के लिए धन्यवाद प्रभु। मेरे सब व्यूअर्स जो ये वीडियो देखते हैं, जो आज ये नए सप्ताह में नए लोग जो जुड़ने वाले हैं, सबके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। जितने भी लोग प्रभु यहाँ पे उन्होंने अपना टाइम देके यहाँ पे बैठे हैं प्रभु, सबके लिए धन्यवाद देती हूँ। सबको प्रभु आपके पवित्र लहू से ढक देती हूँ प्रभु। किसी के द्वारा ये पिछले सप्ताह में कोई गलती हुई है प्रभु, तो उनको माफ़ करो प्रभु, और उनको सबको प्रभु आपके पवित्र हाथ में मैं प्रभु सौंपती हूँ प्रभु जी। इस समय का आप ताबा लो प्रभु जी। प्रभु प्रार्थना करती हो प्रभु, आज इस वचन के द्वारा प्रभु हर एक की सुधि लो प्रभु, हर एक से बात करो प्रभु जी। क्यों तो प्रभु हम बहुत बार अपने आप को कम महसूस करते हैं, किसी से हम अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं प्रभु, पर आज आप हमसे बात करो प्रभु और सबके दिल को आज छुओ प्रभु, सबको याद करो, सबके जीवन में प्रभु आप बहुत से काम करो प्रभु। मैं धन्यवाद देती हूँ। अभी कोई बीमार है प्रभु, ये वचन उसके भी मन में, शरीर में प्रभु वो कार्य करे प्रभु, उसको चंगाई से भर दो प्रभु। धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आगे का सब समय मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन। सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं सिस्टर शर्मिला चोपड़े। फिर एक बार प्रभु ने हमें यहाँ पे इकट्ठा किया है और आज हम ये वचन देखेंगे। आज का टॉपिक है लॉर्ड इज़ माय स्ट्रेंथ। प्रभु यीशु मसीह मेरा बल है। पिछले 2 हफ्ते हमने देखा था कि हम अपने आप को वीक समझते हैं और हमारे वीकनेसेस क्या है, हम किस भाग में कमज़ोर है, हमारी कमज़ोरी क्या है, ये हमने 2 पार्ट्स में देखा था। लेट द वीक से आई एम स्ट्रॉन्ग। तो मुझे पता है कि बहुत जन को प्रभु ने ये वचन के द्वारा छुआ है, बहुत जन आशीषित हुए। और आज प्रभु कहता है कि हमने कहना चाहिए कि लॉर्ड इज़ माय स्ट्रेंथ, वॉट एवर हैपन विथ अस, बट लॉर्ड इज़ माय स्ट्रेंथ। जो कुछ भी हमारे साथ होता है, पर हम कहेंगे कि प्रभु मेरा बल है, प्रभु मेरा स्ट्रेंथ है, वो मेरा सामर्थ्य है। तो अगर हम पहले शमूएल उसका 17वां अध्याय और शुरू से देखते हैं, तो वो वचन में हम देखते हैं कि दाऊद जो एक छोटा किशोर अवस्था में था, जैसे आज हम टीनेजर्स कहते हैं, वो उम्र में वो था एक 16-17 साल का एक छोटा बच्चा और अपने घर में भी सबसे छोटा था।
जब इसराइल लोगों के और पलिश्ती लोगों के वहाँ पे युद्ध चल रहा था, तब उसके तीनों भाई युद्ध के लिए वहाँ पे वो जहाँ पे युद्ध चल रहा था, वॉर चल रहा था, वहाँ पे उसके तीनों भाई एज अ सोल्जर वो वहाँ पे थे। और दाऊद को उसके पिताजी ने कहा कि मेरे बच्चों के लिए कुछ सामग्री है और ये कुछ खाना है, वो लेकर तो उनके उनके पास जा। जब वो वहाँ पे जाता है और जाके देखता क्या है कि वहाँ पे गोलियत नाम का एक बहुत स्ट्रांग पलिश्ती, वो इतना 6 फीट से भी और एक हाथ के ऊपर वो था, मतलब 7 फीट शायद रहेगा, इतने ऊंचे उसकी हाइट थी और उतना स्ट्रांग बलवान था कि उसके सामने एक भी इसराइल का कोई भी सोल्जर वो उसके सामने टिक नहीं पा रहा था। वो सबको मार दे रहा था और सबको चैलेंज दे रहा था कि है किसी की हिम्मत जो मेरे सामने आए। और इसराइल के लोगों को वो गाली गलौज कर रहा था, उसको नाम रख रहा था। और जब दाऊद ने सब देखा तो उसने सोचा कि नहीं, मैं इसके साथ फाइट करूंगा, मैं इसके साथ युद्ध करूंगा। और उसके भाई भी उसको चिल्लाए कि तू हमेशा की तरह तुझ में बहुत घमंड है और तेरा ज्ञान दिखाने तू यहाँ पे आए, तू चला जा यहाँ से। पर उसने जाके राजा शाऊल से कहा कि मुझे युद्ध करना है गोलियत से। और शाऊल ने देखा कि जब उसने उसको कन्विंस किया कि मैंने कैसे सिंहों को मारा ये वो, तो राजा शाऊल कन्विंस हो गया, कबूल हो गया कि अच्छा ठीक है, तुम करो उसके साथ फाइट। तो दाऊद उसके सामने गया तो गोलियत तो देख के तो हंसने लगा कि इतना छोटा बच्चा, ये मेरे किस झाड़ की पत्ती, ये मेरे सामने क्या कर सकता है। और वो उसको उसके लिए वो बोल रहा था कि तू क्या कर सकता है, मुझे तू क्या है इतना छोटा सा। पर जब उसने देखा कि मुझे इसके साथ फाइट करने, तो दाऊद के पास सामग्री कुछ भी नहीं थी। हालांकि शाऊल ने दिया था पर उसको कभी आदत नहीं थी वो सब वस्त्रान डालने की या हेलमेट डालने की, उसे आदत नहीं थी। तो उसने बोला कि नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और उसने सिर्फ और सिर्फ नाले में से 5 पत्थर, चिकने पत्थर एकदम, वो पत्थर अपने बटुए में या अपने झोली में रखे, 5 पत्थर। और उसके पास एक गोफन थी, उसमें वो गोफन में उसने वो एक पत्थर डाला और वो घुमा के गोलियत को इस तरह से मारा कि वो जाके उसके सिर में लग गया और वो उधर ही गिर गया। दाऊद ने फिर उसी के तलवार लेके उसका धड़ उसके बॉडी से अलग कर दिया और एक झटके में उसको मार दिया। तो ये दाऊद ने कैसे किया मेरे प्रियो? तो दाऊद ने तो नहीं बोला कि मैं छोटा हूँ, मैं बच्चा हूँ और मेरे पास कुछ सामग्री नहीं है, मैं इसको कैसे मारूं। पर उसको ईर्ष्या हुई कि मेरे परमेश्वर को, मेरे यहोवा को ये नाम रख रहा है, और उसको वो सहन नहीं हुआ और वो परमेश्वर के आत्मा से भर गया, ना तो बल से ना तो शक्ति से, पर तेरी आत्मा से। प्रभु यीशु मसीह यहोवा की आत्मा उसके ऊपर आई और वो अपवित्र आत्मा के द्वारा वो कार्य हुआ और गोलियत वही के वही जमीन पे गिर गया और वहीं पे वो मर गया। तो ये दाऊद कर सका क्यों? तो परमेश्वर का आत्मा उसके साथ था, परमेश्वर का बल, स्ट्रेंथ उसके साथ था। दाऊद ने बोला कि लॉर्ड इज माय स्ट्रेंथ, परमेश्वर यहोवा मेरा बल है। और उसने वो किया और प्रभु ने उसको वहां पे यश दिया उसको और वो कर सका। तो आगे अगर हम भजन संहिता 18वां भजन संहिता और उसके 1 और 2 आयत में देखते हैं, तो वहाँ पे लिखा है मेरे परमेश्वर है मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। दाऊद कहता है मेरे परमेश्वर मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। दाऊद सही में परमेश्वर से बहुत प्रीति करता था और वो शुरू में क्या कहता है कि हे मेरे बल, हे मेरे स्ट्रेंथ, मेरे सामर्थ कौन है? परमेश्वर है। और वो परमेश्वर को कहता है कि हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। आगे लिखा है दूसरी आयत में, यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़, मेरा छुड़ाने वाला, मेरा ईश्वर, मेरे
चट्टान जिसका मैं शरणागत हूँ। वो यहाँ पे परमेश्वर को क्या क्या कह रहा है? वो कह रहा है यहोवा मेरी चट्टान है, यहोवा मेरा गढ़ है और मेरा छुड़ाने वाला, मेरा ईश्वर, मेरी चट्टान जिसकी मैं शरणागत हूँ। अभी हम देखते हैं कि चट्टान है, जो ऊंची चट्टान होती है उसके ऊपर की जो स्तर रहती है वहाँ पे हमें प्रोटेक्शन मिलता है, सहायता होती है जब दुश्मन हमारे ऊपर वार करने को आता है। और पुराने ज़माने में लोग चट्टान, गढ़, पर्वतों पे जाके छिपते थे। और दाऊद जो था तो वो उसके पीछे उसका ससुर शाऊल हमेशा उसके जान के पीछे पड़ा रहता था, हमेशा उसको ढूंढता रहता था और उसको मारने की कोशिश करता था। पर परमेश्वर हमेशा दाऊद के साथ था। और दाऊद हम दूसरे शमूएल 23वां अध्याय और 14 से 19 आयत में अगर देखते हैं तो वहाँ पे लिखा है कि दाऊद अपने ससुर शाऊल से भाग रहा था और वो हमेशा शाऊल ने उसका पीछा किया, उसको मार डालने की कोशिश की। पर जब भी परमेश्वर उसके साथ था तो परमेश्वर ने उसको हमेशा छुड़ाया। तो दाऊद का उस वक्त कहाँ पे जाके छुपता था शाऊल से? वो शाऊल को मार सकता था क्यों? तो दाऊद बहुत बड़ा योद्धा था। पर दाऊद को पता था कि शाऊल परमेश्वर का अभिषिक्त है और वो इसलिए उसको नहीं छूता था कि नहीं, वो परमेश्वर का अभिषिक्त है, मैं उसको नहीं छूऊंगा। और ये दूसरे शमूएल 23वां अध्याय 14 से 19वें आयत में अगर हम मनन करेंगे तो वहां पे लिखा है कि दाऊद होरेश के गढ़ में छुपा था। अभी जो गढ़ रहते थे, जैसे पूरी इंडिया में भी बहुत सारे फोर्ट है, किले हैं, तो वो कैसे बनाए जाते हैं? वो पर्वत के ऊपर रहते, बड़े बड़े चट्टान, बड़े बड़े पर्वत, बड़े बड़े पहाड़ों पे होते वो फोर्ट, वो गढ़। और वहाँ पे राजा लोग अपने पूरे फैमिलीज के साथ रहा करते थे। जब भी शत्रु आते थे तो नीचे पूरे उनके सैन्य उनके नीचे रहते थे, उनसे फाइट करने के बाद ही वो ऊपर आके राजा से युद्ध कर सकते थे। इसलिए हमेशा राजा लोगों ने गढ़ बनाए थे, ऊंचे ऊंची ऊंची पहाड़ी पे, चट्टान पे गढ़ बनाए थे। और जहाँ पे उनको सुरक्षित वो रहते थे, उनको वहाँ पे सुरक्षा मिलती थी। इसीलिए उन्होंने गढ़ पे पर्वतों पे गढ़ बनाए थे और अपनी फैमिली को वहाँ पे उन्होंने अपने महल बड़े बड़े बनाए थे और उसमें वो लोग पनाह लेते थे। और परमेश्वर उनको छुड़ाता था उनके दुश्मनों से। तो ऐसे गढ़ रहते थे। इंडिया में ऐसे बहुत सारे गढ़ है, बहुत सारे फोर्ट है। तो दाऊद ऐसे गढ़ों में छुपता था। तो दाऊद होरेश के गढ़ों में और हकीला नामक पहाड़ी पर छिपा रहता था। हकीला नामक पहाड़ी, तो मतलब जब यहाँ पे दाऊद बोल रहा है कि यहोवा मेरी चट्टान, मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला, तो वो पहाड़ी पे छुपता था दाऊद, हकीला नाम की पहाड़ी पे। तो जैसे दाऊद ने बोला कि परमेश्वर मेरा गढ़ है, मेरा छुड़ाने वाला है, मेरा चट्टान है, तो उसने सिर्फ बोलने के लिए नहीं कहा मेरे प्रियो, उसने वो अनुभव किया था कि जब भी शत्रु उसके ऊपर आते थे तो शत्रु से सामना करने के लिए वो कभी कभी छुपना पड़ता है। हर बार अपने साथ बड़े फोर्स यानी बहुत बड़ी सैन्य हमारे साथ नहीं होता था दाऊद के साथ, तो उसे छुपना पड़ता था। और जब भी छुपता था तो वो पहाड़ के ऊपर ऊपरी वाले स्तर में छुपता था जहाँ पे सुरक्षा मिलती है। क्यों? तो शाऊल आता था, उसको ढूंढ ढूंढ के वह वापस चला जाता था। शाऊल को दाऊद नहीं मिलता था। क्यों? तो दाऊद ने हमेशा गढ़ों पे, पहाड़ों पे, चट्टान पे पनाह ली थी और परमेश्वर ने उसको हमेशा उसके शत्रुओं से बचाया था, छुड़ाया था। और वो कहता है कि मैं शरणागत हूँ। क्यों? तो ईश्वर मेरी चट्टान है जिसका मैं शरणागत हूँ। तो ही इज माई रिफ्यूज, कि वो मेरा छिपने का स्थान है, वो मेरा आश्रय स्थान है। तो परमेश्वर हमारा छुपने का स्थान है, वो हमारा शरणागत है, वो हमारा रेफ्यूज है। और हम वहाँ पे
उसके पवित्र हाथ में, उसके बाहों में हम सुरक्षित हैं। जब भी हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन पे विश्वास करते हैं, तो भले हमारे जीवन में कितने भी संकट क्यों ना आए, कितनी बड़ी बड़ी बीमारियां क्यों ना आए, पर परमेश्वर अपने मजबूत बाहों से हमें अपने सीने से लगा लेता है, और वही जगह हमारी शरणागत है, हमारी वो शरण स्थान है, वो हमारा रिफ्यूज है, जहाँ पे हम सुरक्षित महसूस करते हैं। पर दाऊद ने तो ये अनुभव किया था, जब भी शत्रु ने उसके ऊपर हमला किया, तब दाऊद उस वक्त तक दाऊद हमेशा, जैसे मैंने आपको बताया कि होरेश नाम के गढ़ों में और हकीला नाम की पहाड़ी पे वो छुपता रहता था। एन गदी के गढ़ में रहता था, एन गदी नामक गढ़ था, वहां पे रहता था। तो इसीलिए ये इसके साथ वो अनुभव था, वो एक्सपीरियंस था कि परमेश्वर ने उसको कैसे छुड़ाया उसको शत्रुओं से। और इसीलिए जब प्रियो हम वो सब संकटों में से जाते हैं, वो तकलीफों में से जाते हैं, तभी हम बोल सकते हैं कि परमेश्वर मेरा छुड़ाने वाला है। अगर हम अच्छे जीवन शैली में है तो हमें कभी लगेगा नहीं कि परमेश्वर मेरा छुड़ाने वाला है, मेरा रिफ्यूज है, हमें नहीं पता चलेगा। पर हमें कब पता चलता है? जब हम प्रॉब्लम में से जाते हैं, समस्या में से जाते हैं, बीमारी में से जाते हैं, तब हमें पता चलता है कि परमेश्वर सही में मेरा छुड़ाने वाला परमेश्वर है। वो मेरा शरण स्थान है, वो मेरी चट्टान है, वो मेरा गढ़ है। चट्टान को कोई तोड़ नहीं सकता है। उसी तरह परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए एक मजबूत चट्टान है। और आगे वो वचन में लिखा है कि वो मेरी ढाल है और मेरी मुक्ति का सिंह है। वो मेरी ढाल है। जब भी पुराने जमाने में युद्ध होता था तो ज्यादातर ढाल और तलवार हाथ में लिया करते थे। उनके दाहिने हाथ में तलवार होती थी, बाएं हाथ में ढाल होती थी। तो तलवार से युद्ध करते समय ढाल का बहुत ज्यादा काम होता था, क्यों? तो शत्रु का वार झेलने के लिए, सामने शत्रु है उसके वार से अपने आप को बचाने के लिए वो ढाल बीच में रखनी पड़ती थी, ताकि उनके जो वार है, वो जो हमला कर रहे, वो ढाल से वापस जाता था। आज प्रभु यीशु मसीह, शैतान और हम, जब शैतान हमारे ऊपर हमला करता है, बीमारियों के द्वारा, कर्जों के द्वारा, कोई हमारा दुख देता है, कोई हमारे दिल को ठेस पहुंचाता है, तो उस समय जब हम नाराज होते हैं, हम अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं, और हमें ऐसा लगता है कि मेरा कोई नहीं है और हम ये युद्ध नहीं लड़ सकते हैं, बीमारी इतनी बड़ी है, मैं युद्ध कैसे लड़ूं, बीमारी से मैं कैसे मुकाबला करूं। पर मेरे प्रियो, आज ये दाऊद का ये स्तोत्र, ये जो भजन संहिता है, उस पे मनन करो, भजन संहिता पे ध्यान दो। जो भजन संहिता 18:1 और 2 वचन में लिखा है कि परमेश्वर मेरी ढाल है। तो जब शैतान हमारे ऊपर हल्ला करता है, अलग अलग तरीके से, अलग अलग बीमारियों से, संकटों से, प्रॉब्लम से, घर की परिस्थितियों से, तब शैतान बीच में यीशु मसीह और हम, जब वो शैतान हमारे ऊपर हमला करता है, तो वो यीशु मसीह हमारी ढाल बन जाता है। वो शैतान के हर एक हमले को अपने ऊपर लेता है। जब हम उसका वचन पढ़ते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं कि लॉर्ड इज माय स्ट्रेंथ, वो मेरा बल है, वो मेरा छुड़ाने वाला परमेश्वर है। अगर तुम इस पे विश्वास करते हो तो परमेश्वर तुम्हारी ढाल बनेगा। और ये अनुभव किया था दाऊद ने, जब भी युद्ध में वो गया, और ढाल था उसका यहोवा परमेश्वर। वो शैतान के हमलों से, सामने वाले दुश्मनों का वार झेलने के लिए वो ढाल जैसो यीशु मसीह था, यहोवा परमेश्वर उसके साथ रहता था। आज वही परमेश्वर तुम लोगों के साथ है। तुम भले कौन से भी प्रॉब्लम में से क्यों ना जा रहे हो, पर परमेश्वर तुम्हारे साथ है। जो भी हमला शैतान तुम्हारे ऊपर करता है या दुश्मन वार करते हैं, यकीन करो, विश्वास करो परमेश्वर के वचन पे कि परमेश्वर मेरा छुड़ाने वाला है। भले कोई भी संकट क्यों ना आए, कोई भी तकलीफ क्यों ना आए, पर वो तुम्हारा छुड़ाने वाला परमेश्वर है। वो तुम्हें कभी लज्जा से भरेगा नहीं,
तो वो तुम्हारा रिफ्यूज है, वो तुम्हारा छुपने का स्थान है, वो तुम्हारा आश्रय का स्थान है। और इसलिए वो कहता है कि मेरा ऊंचा गढ़ है। ऊंचा गढ़ है परमेश्वर। परमेश्वर कोई मामूली परमेश्वर नहीं है। वो एक ऊंची गढ़ है, वो एक ऊंची चट्टान है हमारे जीवन में, जो दाऊद ने महसूस किया। जो मैंने आपको नाम बताया कि वो कौन कौन से हेरोश नाम के गढ़ों में छिपता था, हकीला नाम की पहाड़ी पे रहता था, और एन गदी के गढ़ों में वो छिपता था। तो ये गढ़ थे, वहाँ पे उसने पनाह ली। क्यों? तो गढ़ इतने ऊंचे रहते थे और ऊपरी स्तर पे हमें पनाह मिलती है। जो हमें पनाह मिलती है परमेश्वर के सामर्थ्य से, जो ऊपर से आता है। वो सामर्थ्य हमारे ऊपर जब आता है तो हमें परमेश्वर बल देता है, उसके सामर्थ्य से हमें भर देता है, और वही हमारा छुपने का स्थान है। उस पे विश्वास करो मेरे प्रियो। और भजन संहिता 28:7-8 हम देखते हैं। यहोवा मेरा बल, मेरी मेरी ढाल है, उस पर मैं भरोसा रखने से मेरे मन, और उस पे भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिलती है। इसलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित होता है और मैं गीत गाकर उसका धन्यवाद करता हूँ। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, वो वापस कहता है यहोवा मेरा बल, मेरी ढाल है। तो हमें बल कहाँ से मिलता है? परमेश्वर से मिलता है। आज जो भी प्रॉब्लम है, परमेश्वर तुम्हारी ढाल है, परमेश्वर तुम्हारे साथ है। हर एक हमले को परमेश्वर अपने ऊपर लेने वाला है। और ये विश्वास पे हम विश्वास करेंगे, ये वचन पे, कि परमेश्वर मेरी ढाल है, और जो भी शैतान मेरे ऊपर हमला करेगा बीमारियों से या कोई भी तकलीफों से, उसे झेलने के लिए मेरा यीशु मसीह मेरी ढाल है, मेरी चट्टान है, मेरा बल है। और वो हमें सहायता करता है, और वो मेरे मन को सहायता मिलती है परमेश्वर से। हमारा मन जो दुखी होता है, कष्टी होता है, चिंताओं से घिरा रहता है, तो उसको परमेश्वर से सहायता मिलती है। इसलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है, इसलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है, मेरा हृदय खुश है, मैं आनंद से भर जाता हूँ। क्यों? तो प्रभु मेरा गढ़ है, प्रभु मेरा छुड़ाने वाला, मेरी ढाल है, जो मुझे हर एक बीमारियों से बचाता है, हर एक प्रॉब्लम से प्रभु मुझे बचा रहा है। इसलिए मेरा मन प्रफुल्लित है। दाऊद कहता है मैं आनंदी हूं, मैं खुश हूं। आज प्रिय, तुम्हें भी खुश होने की जरूरत है। आज तुम्हें भी परमेश्वर ने बहुत सारे मुसीबतों से, संकटों से अब तक छुड़ाया होगा, और ये प्रभु की महान कृपा है कि ऐसे कुछ बीमारियों के बीच में भी हम सब सुरक्षित हैं। उसके पवित्र हाथ के नीचे हम लोग हैं। वो हमारा रिफ्यूज है, वो हमारा रिफ्यूज है, वो हमारा शरण स्थान है, और उसके नीचे हम सुरक्षित हैं। और इसलिए दाऊद कहता है कि वो मेरी ढाल है और मेरा बल है, और वो इसलिए मैं उस पर भरोसा करता हूँ, और मेरे मन को वो सहायता करता है। इसलिए मेरा मन आनंदी होता है, प्रफुल्लित होता है, इतना प्रफुल्लित होता है कि मैं प्रभु की स्तुति करने लगता हूँ। हम चाहे बीमारी में हो, चाहे तकलीफ में हो, पर हमेशा मेरे प्रियो स्तुति आराधना करते जाओ। स्तुति आराधना में बहुत सामर्थ्य है। जब तुम आनंदी मन से, भले भी कुछ भी प्रॉब्लम अपने आसपास क्यों ना हो, परिस्थिति कुछ भी क्यों ना रहने दो, पर प्रफुल्लित मन रखो। क्यों? तो प्रभु तुम्हारे हृदय को, तुम्हारे मन को सहायता करने वाला है। वो तुम्हारी ढाल है, वो तुम्हारा गढ़ है, और वो तुम्हें आनंदित करेगा। परिस्थिति जो भी बुरी रहने दो, हालात कुछ भी रहने दो, पर अगर तुम यकीन करते हो कि परमेश्वर मेरी सहायता करने वाले, मेरी गढ़ है, मेरी ढाल है, तो वो तुम्हारे मन को प्रफुल्लित करेगा, मतलब खुश करेगा, आनंद से भर जाओगे। और तुम जब आनंद से भर जाते तो कुछ लोग फिल्मी सॉन्ग लगाते, पर हमें परमेश्वर की स्तुति आराधना करनी चाहिए। जब आप परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं, परमेश्वर का आत्मा उतर आता है, परमेश्वर का बल, उसका सामर्थ्य हमारे ऊपर उतर आता है, और वो हमें आशीषित करता है। और इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा। मैं गीत गाकर, मैं यहोवा के नाम को महिमा देकर मैं उसके गीत गाऊंगा, मैं उसकी स्तुति करूंगा। वो दाऊद कहता है मेरे प्रियो। दाऊद ने गोलियत को मारा,
क्यों? तो परमेश्वर का बल, परमेश्वर का सामर्थ्य उसके ऊपर आया था। आज तुम्हारे जीवन में भी बहुत सारे गोलियत रहेंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स तुम्हारे जीवन में रहेंगे, बहुत सारे तकलीफें रहेंगे, घर में प्रॉब्लम्स रहेंगे, शायद घर टूटने की कगार पे रहेगा, शायद बच्चे तुम्हारी बात नहीं मानते होंगे, पर ये गोलियत परमेश्वर के सामने कुछ भी नहीं है। परमेश्वर जो तुम्हारा गढ़ है वो तुम्हें उससे छुड़ाएगा। दाऊद ने तो गोलियत को मारा, पर आज तुम्हारे जीवन में ये जो बड़े बड़े गोलियत है उसको सिर्फ परमेश्वर हरा सकता है, जिस पे तुमने भरोसा करना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह हमारा गढ़ है, हमारा बल है, हमारा सामर्थ्य है। भजन संहिता 73 और उसकी 26वीं आयत में लिखा है कि मेरा मन और हृदय तो हार गए हैं। हाँ, बहुत बार हो जाता है कि अपना मन, अपना हृदय हार जाता है। हम ये गोलियत देखते हैं हमारे जीवन के, हमारे परिस्थिति, हमारी बीमारी, हमारे तकलीफ, हमारे कर्जे, तो ये सब बातों से हमारा मन, हमारा हृदय नाराज होता है, दुखी हो जाता है और हार मानता है। लोग हार मान जाते हैं, तभी तो वो निराशा में गिरते हैं, तभी तो वो सुसाइड करते हैं। पर जो मसीह पे विश्वास करते हैं उनका मन अगर हार जाए तो भी वहां पे क्या लिखा है वो वचन में, परंतु परमेश्वर मेरे हृदय की चट्टान है। परमेश्वर मेरे हृदय की बहुत बड़ी चट्टान है। भले मेरे हृदय, मेरे मन कभी कभी हार जाता है, हम परिस्थितियों के सामने झुक जाते हैं, पर मेरे प्रियो, आज तुम्हें झुकने की जरूरत नहीं है, हार मानने की जरूरत नहीं है। क्यों? तो परमेश्वर तुम्हारी चट्टान है, परमेश्वर तुम्हारा मजबूत गढ़ है, वो तुम्हें छुड़ाएगा। और वो ही इज योर रिफ्यूज, ही इज योर स्ट्रेंथ। तो वो वचन पे प्रियो विश्वास करो। भजन संहिता 19:11, परमेश्वर अपने लोगों को बल देता है और शांति से आशीर्वादित करता है। परमेश्वर अपने लोगों को, अपने लोग कौन होते हैं? जो उस पे विश्वास करते हैं, जो उस पे भरोसा करते हैं, उनको वो कहता है कि वो मेरे लोग हैं। जो मसीह को मानते हैं उसे उसे वो कहता है जो विश्वासी है, जिन्होंने परमेश्वर के अद्भुत कामों पे विश्वास किया, उसके क्रूसिफिकेशन पे विश्वास किया, जिन्होंने उसके रिजरेक्शन पे विश्वास किया, वो अपने लोग हैं, प्रभु कहता है। और उनको मैं शांति देता हूँ और शांति का आशीष में देता हूँ। तो परमेश्वर तुम्हें, जो उसके लोग हैं उनको वो पहले बल देता है। जो भी परिस्थिति से हम जा रहे हैं, पर प्रभु तुम्हें बल दे रहा है। मेरे प्रियो, आज विश्वास करो कि हालात कुछ भी रहने दो, परमेश्वर इसी वक्त तुमको बल दे रहा है। क्यों? तो वो बल देने वाला परमेश्वर है, वो निराशा में झोंकने वाला परमेश्वर नहीं है। भले तुम्हारा मन आज दुखी है, भले तुम्हारे हृदय दुखी है, तुम हार मान चुके हो परिस्थिति से, पर परमेश्वर तुम्हारे हृदय को बल अभी इस क्षण दे रहा है। पवित्र आत्मा का स्वीकार करो और कबूल करो अपने मन में कि परमेश्वर मेरा बल है, वो मेरा छुड़ाने वाला है, और वो अभी इसी वक्त आपको छुड़ा रहा है, और वो अपने लोगों को बल देता है और उन्हें शांति से भर देता है। क्यों? तो बहुत बार लोगों को शांति नहीं रहती मन में, इसीलिए तो डिप्रेशन रहता है, इसीलिए तो निराशा आती है। क्यों? तो शांति नहीं रहती, और शांति हम कहीं से खरीद नहीं सकते। ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें शांति मिलती है, और परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें शांति देता है, बल देता है, हमारे हारे हुए मन को वो स्थिर करता है, उसको बल देता है। क्यों? तो वो मेरी ढाल है और वो मेरी चट्टान है। मेरे प्रियो, इफिसियों उसका 3 अध्याय 16वीं आयत में कहता है, वह अपने महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपनी भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ। उसकी महिमा से, उसकी कृपा के द्वारा, वो जो ग्रेस उसने हमारे ऊपर दिया है, इसलिए उसकी महिमा के द्वारा, उसके वो महिमा के सामर्थ्य, उसके बल के द्वारा तुम्हारे भीतर मनुष्यत्व को, हम ऊपर से भले कुछ भी दिखाएंगे, अपने आप को बहुत धर्मी दिखाएंगे, बहुत विश्वासी दिखाएंगे, या बहुत तो मॉडर्न लेटेस्ट दिखाएंगे। दिखावा तो बहुत जन करते हैं, अमेरिका दिखावा करते हैं,
पर परमेश्वर ये सब बाहरी दिखावों को नहीं देखता है। वो हमारे भीतरी मनुष्यत्व को, हमारे भीतर वो झांकता है और वो उसमें रुचि लेता है, वो उसमें इंटरेस्ट रखता है कि भीतर से तुम लोग कैसे हो, उसमें वो इंटरेस्ट रखता है, उसमें वो रुचि रखता है। और इसलिए वो हमारे भीतरी मनुष्यत्व को बल देता है। देखो, तुम्हारे भीतर भले आज लोग तुम्हें पापी समझते होंगे, अरे ये बहुत बड़ा जुआरी है, ये लेडीज बहुत ऐसी गई गुजरी है, ये ऐसी है, वो वैसी है, इससे बात करती है, उससे बात करती है। लोग तुम्हें बाहर से पापी समझते हैं, तुम्हें बुरा समझते होंगे, पर परमेश्वर तुम्हारे अंदर का जो मनुष्यत्व है उसको देखता है। भले तुम ऊपर से कैसे भी रहो, पर हमारे अंदर अगर विश्वास है, हम परमेश्वर को हमने स्वीकार किया है, तो परमेश्वर हमारे अंदर के मनुष्यत्व को बल देता है। इसलिए हम हार नहीं सकते, न परिस्थितियों से, न मन में, न हृदय में, किसी भी चीज में हम हार नहीं सकते हैं, क्योंकि तो प्रभु ने हमें अंदर से बल दिया है और वो ताकत, वो हिम्मत से हम सामना कर सकते हैं। मैंने मेरे जीवन में ऐसे बहुत सारे कठिनाइयां आई, तो मैंने परमेश्वर के वचन के ही द्वारा अपने जीवन में बल पाया और सामर्थ्य पाया। और आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट वचन है फिलिपियों की पत्री, उसका 4 अध्याय 13 वचन में कहा है कि उसके सामर्थ्य में मैं सब कुछ कर सकता हूँ। उसके सामर्थ्य में मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जो परमेश्वर मेरा बल है, जो परमेश्वर मेरा गढ़ है, मेरी चट्टान है, और उसके सामर्थ्य में मैं सब कुछ कर सकता हूँ। वो मेरा सामर्थ्य है, वो मुझे बल देता है, वो मुझे छुड़ाता है, और परमेश्वर मुझे सहायता करता है। और परमेश्वर मेरा उद्धार का गढ़ है। परमेश्वर मुझे उद्धार देता है, उद्धार का गढ़ है। और इसी तरह से परमेश्वर अपने मन को भी प्रफुल्लित करता है, आनंदित करता है, जो उस पर विश्वास करते हैं। और सबसे आखिरी वचन है कि परमेश्वर में मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ये सब कुछ आज तुम्हारे मन की जो भी ख्वाहिश है, जो भी इच्छा है, तुम इसी वक्त परमेश्वर को मांगो और ये वचन क्लेम करो कि प्रभु, तुमने कहा ना फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय और 13 वचन में कि तुम में मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आज मेरे प्रियो, ये वचन क्लेम करके परमेश्वर को मांगो, इसी वक्त वो तुम्हें बल देगा, सामर्थ्य देगा, उद्धार देगा। वो तुम्हारी चट्टान बनेगा, वो तुम्हारा गढ़ बनेगा, वो तुम्हें उद्धार करेगा। और तुम्हें जो चाहिए तुम परमेश्वर से मांग सकते हो, बिकॉज लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ। परमेश्वर मेरा बल है, वो मुझे सामर्थ्य देता है। चलो प्रियो, हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद जीसस क्राइस्ट। आई गिव यू प्रेज मास्टर लॉर्ड, आई गिव यू प्रेज मास्टर लॉर्ड। प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु। प्रभु, मैं आपके नाम को ऊंचा उठाती हूँ प्रभु। आप परमेश्वर है, परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है। आप खुदावन के खुदा हो परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह में इसी वक्त प्रभु मैं आपसे मांगती हूँ प्रभु कि आज जिन्होंने भी ये वचन को सुना है प्रभु, और जो जो लोग ये वीडियो देखने जा रहे हैं प्रभु, जो भी यूट्यूब पर ज्वाइंट होने वाले हैं प्रभु जी, हर एक को प्रभु आप ये वचन के द्वारा छुओ प्रभु। आप उनका बल हो जाओ प्रभु, आप उनकी चट्टान हो जाओ प्रभु, आप उनका मजबूत गढ़ हो जाओ प्रभु, आप उनकी ढाल हो जाओ प्रभु, आप उनकी ढाल बन जाओ प्रभु। क्यों तो लोग आज हारे हुए परिस्थिति